हेलो स्टूडेंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पॉलिनॉमियल और उसके बेसिक्स के बारे में बताया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो उसी को मैं आगे करती हूँ और मैं अब आपको आज यहाँ पे पॉलिनॉमियल के बारे में पॉलिनॉमियल का एक पार्ट जो होता है वो डिग्री, इसके बारे में बताऊँगी। तो जो डिग्री होती है ये हमारा आज का ये टॉपिक है, डिग्री, है ना। इसमें जो है ये मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन आता है कि हमें इसमें बताना है कि फाइंड इट्स डिग्री, इसकी डिग्री क्या है, फाइंड इट्स डिग्री। तो हमें इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो इसका एक रूल होता है कि हम जो भी इक्वेशन हमारा होता है उस इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो ही उसकी डिग्री होती है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे पहले कौन कौन सी पावर से देखिए, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इस x की पावर 2 है, इस x की पावर 1 है और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 0 है। इट मीन्स इन सब पावर्स में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये 3 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 3। तो ऐसे हम डिग्री फाइंड करते हैं, ये हमारा डिग्री फाइंड करने का रूल है। उसके बाद इसका एक अनदर पार्ट पॉलिनॉमियल का होता है, कोफिशिएंट। ये सारे टॉपिक आपके क्लास 9th के चैप्टर 2 के टॉपिक्स हैं। ये 1 बाय 1 मैं टॉपिक्स करा रही हूँ आपको। पहले मैं टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूँगी, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू डिग्री बताई है, वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे कोफिशिएंट बताती हूँ। इसमें देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है 3x² + 4x + 3x, ये हमारा कोफिशिएंट है। अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड x² कोफिशिएंट, फाइंड x² कोफिशिएंट। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जिसका कोफिशिएंट वो हमसे पूछेगा उसी का कोफिशिएंट हमें उसमें बताना है। जैसे कि हमारे पास में देखिए यहाँ पे 3x² है, 4x है, 3x है। अब इसमें हमको ये याद रखना है कि किसका कोफिशिएंट कौन सा है। इस क्वेश्चन में तो आपको पर्टिकुलर किसी का बोला गया है, जैसे आपको बोला गया है कि x² का कोफिशिएंट निकालिए, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन ये नहीं लिख कर आता है कि आप किसी का निकालिए, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी होती है, तो ऐसे में हम किसी इन सब का भी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिए x² का कोफिशिएंट कौन है, x² का कोफिशिएंट होता है 3, ये इसका कोफिशिएंट होता है, ये इसका कोफिशिएंट होता है और ये इसका कोफिशिएंट होता है। ये सब वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू, वो सब उसके कोफिशिएंट होते हैं। जैसे x² के साथ में 3 है तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया, और x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे x का, अब यहाँ पे भी 4x है और यहाँ पे भी 3x है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, सेम एज यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। इसमें हमको ये भी है कि अब इसमें तो कोई पावर नहीं है, तो इसमें कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 0 है। इसका मतलब x की पावर क्या होती है, 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो मतलब अगर 4x लिखा हुआ है तो 4 और x, तो 4 × 1 = इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसलिए हमने यहाँ पे 4 यूज़ किया और यहाँ पे 3 यूज़ किया है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें आपको कोफिशिएंट और डिग्री दोनों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं आपको 3 पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन करूँगी। एक है पॉलिनॉमियल, एक है एक्सप्रेशन, और इधर पे होता है इक्वेशन। ये पॉलिनॉमियल, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ये तीनों चीज़ें हैं। इन तीनों में मैं आपको एक एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कैसे हम फाइंड करते हैं कि वो पॉलिनॉमियल है, कैसे फाइंड करते हैं कि एक्सप्रेशन है, और कैसे फाइंड करते हैं कि वो इक्वेशन है। अब जैसे एक क्वेश्चन है
4x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें आपको ये जो है आपको सबसे पहले देखना है कि जो इसकी फर्स्ट नंबर वैल्यू है ये क्या, जो इसका पावर है वो होल नंबर है। अगर जो फर्स्ट वैल्यू आपकी दी हुई है इसका पावर अगर होल नंबर है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे बड़ी पहचान इसकी होती है कि अगर इसका जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसकी पावर अगर होल नंबर है इट मीन्स वो क्या है, पॉलिनोमियल है। उसके बाद अब आता है अपना एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू हमको दी हुई है और उसकी पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, ये आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये जो आपको इक्वेशन है इसमें पावर्स तो दी हैं लेकिन इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी पावर 1/2 है, इट मीन्स नॉट अ कंप्लीट नंबर, नॉट अ होल नंबर। तो ये जो इसकी पावर होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, एक ये सिंगल फॉर्म एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और अब इसी के जैसा अगर आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपने देखा कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये हमारा एक क्वेश्चन है और इसके सामने अगर मैंने इक्वल में ज़ीरो लगा दिया है, क्या लगा दिया है, ज़ीरो। अगर मैंने इसके आगे जो है ज़ीरो लगा दिया है इसका मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन है। किसी भी क्वेश्चन के आगे अगर ज़ीरो लगा हुआ है तो वो क्या है, इक्वेशन है। इक्वल टू ज़ीरो है अगर तो वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। तो इन तीनों में आपको इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, इन तीनों की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको शायद ये हेल्पफुल रहेगा कि आप कैसे फाइंड करोगे इक्वेशन, कैसे फाइंड करोगे एक्सप्रेशन और कैसे फाइंड करोगे पॉलिनोमियल। ओके, नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका 9 क्लास में है, 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब बेसिक्स पढ़ा है। अब ये जो आपके पास पे क्वेश्चन है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको ज़ीरो के फॉर्म में लाना है पूरी तरीके से कम्प्लीटली। जब वो ज़ीरो हो जाएगा तो वो उसका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है 3x + 9 = 0। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये क्वेश्चन आता है कि इज दिस ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, क्या ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको जो यहाँ पे x दिया हुआ है इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो पूरा इक्वेशन है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं पहले आपको कोई भी ऐसे रैंडम वैल्यू लिख कर दिखाती हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए सपोज दैट लेट मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 मानी है। ओके, तो मैं x की वैल्यू 1 मतलब x की जगह पे मैं क्या रखूँगी, 1 पुट करूँगी, +9 = 0। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 9 = 0। इसका मतलब है कि 9 + 3 कितना हो रहा है, 12। क्या ये 0 के इक्वल है, नो, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये जो x = 1 है ये जो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, इतनी सारी वैल्यूज़ होती हैं, x की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, -1 होती है। मैं एक बार आपको यहाँ पे -1 रख के भी दिखाती हूँ। जैसे x = मैंने सपोज दैट -1 रख दिया तो 3 - 1 हो गया, +9 हो गया, = 0 हो गया, -3 + 9 हो जाएगा। अभी भी हमें जो है 6 मिल रहा है। इसका मतलब ये भी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब 1 नहीं है, 1 तो सबसे छोटी वैल्यू होती है। अगर 1 ही ज़ीरो नहीं कर पा रहा उसको, तो इसका मतलब है कि फिर 2 भी इसे ज़ीरो नहीं करेगा, फिर तो वो और वैल्यू को बढ़ाएगा, 3 भी और वैल्यू को बढ़ाएगा। फिर हम ऐसा क्या करें कि जो ये वैल्यू है इसकी वो ज़ीरो हो जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो हम जो ये हमारा इक्वेशन है ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 3x + 9 = देखिए 0, ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ये अप साइड
अपोजिट साइड जाती है, और ये भी आपको पता है कि अगर कोई साइन प्लस का होता है और जब ये वहाँ जाता है तो निगेटिव हो जाता है। तो 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 9 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -9/3। ये x की वैल्यू, पहले हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है हमारी, -9/3 और +9 इज इक्वल टू 0। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और -9 + 9 क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0। इसका मतलब है कि ये भी 0, ये भी 0, सो -9/3 इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपको जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इससे हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अपने मन से इसको निकालते रहिए, और एक बार कभी ऐसा टर्म आएगा जब ये दोनों सब ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो इससे आप आसानी से पहले फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू और फिर उसको पुट कर लेंगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेकर दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। 2x + 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स zeros ऑफ पॉलिनोमियल। इसका आपको zeros ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ओके, सो मैं आपको वही वाली जो मैंने मेथड अभी आपको बताई है वही मेथड मैं इसमें अप्लाई करूँगी। जैसे 2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 प्लस में है, अपोजिट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 - 5। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, अब हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। 2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये x है, अब ये हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2 इज इक्वल टू 0। 2 से सॉरी यहाँ पे +5 भी आएगा ना, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5 + 5 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, सो -5/2 is a zeros of polynomial। इसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, या इसे करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। Okay, now this is our first question. Find the value of the polynomial 5x - 4x square plus 3। इसमें x की वैल्यू भी आपको गिवन है, इस वैल्यू को आपको x की जगह पे पुट करना है और इसका आंसर निकालना है। सो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अपने को यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो x की वैल्यू हमको -1 रखनी है। अब जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमको x की वैल्यू पुट करनी है। अब जैसे यहाँ पे देखो 5 के साथ में x है, हम क्या रख देंगे -1। -4 के साथ में भी -1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बिना ज़ीरो के तो हम इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसलिए ज़ीरो तो हमको रखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में हमने देखा कि 5 और 1 दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई की टर्म्स और कंडीशन तो आपको पता ही है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी का, तो अगर माइनस वैल्यू है तो माइनस उसके आंसर में भी आएगा। तो 5 का जब हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 -5, अगेन -4। अब ये -1 है, अब इसका 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे -1 का अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फिर 4 का आंसर क्या आएगा ओनली -4, क्योंकि माइनस पहले से लगा था, और +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे
प्लस होता है, लेकिन साइन इसमें माइनस का लगेगा क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है, ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कहलाती है, ये हमारी क्या है -9 + 3 = 0। तो इसका आंसर आ गया -6 = 0, नो। और आंसर लिखेंगे नो, दिस इज नॉट अ zeros of polynomial।